लीजिए सुनिए एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा अपनी खबर। लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर लेना और अपनी खबर देना जीवनी साहित्य की दो बुनियादी विशेषताएं हैं। और फिर उग्र जैसे लेखक की अपनी खबर, उनके जैसी बेबाकी, साफगोई और जीवंत भाषा शैली हिंदी में आज भी दुर्लभ है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र हिंदी के आरंभिक इतिहास के एक स्तंभ रहे हैं और यह कृति उनके जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों के विविधता भरे क्रिया व्यापारों का उद्घाटन करती है। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में अपनी खबर को मील का पत्थर माना जाता है। अपने निजी जीवन अनुभवों, उद्वेगों और घटनाओं को इन पृष्ठों में उग्र ने जिस खुलेपन से चित्रित किया है, उनसे हमारे सामने मानव स्वभाव की अनेक सच्चाइयाँ उजागर हो उठती हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य का विकास उसकी निजी अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद अपने युग परिवेश से भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि आत्मकथा साहित्य व्यक्तिगत होकर भी सार्वजनीन और सर्वकालिक महत्व रखता है। अपनी खबर। मनकी बेचन पांडे, बल्द बैजनाथ पांडे, उम्र 60 साल, कौम ब्राह्मण, पेशा अखबार नवीसी और अफसाना नवीसी, शाकिर मोहल्ला सद्दूपुर चुनार, मिर्ज़ापुर जिला यूपी। हाल मुकाम कृष्णनगर दिल्ली 31। आज जिंदगी के 60 साल सकुशल समाप्त हो जाने के उपलक्ष्य में उन्हें, जो कि मुझे कम या बेश जानते हैं, अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्षों की घटनाओं से कसमसाती कहानी सुनाना चाहता हूँ। विक्रमीय संवत के 1957वें वर्ष के पौष शुक्ल अष्टमी की रात 8:30 बजे मेरा जन्म यूपी के मिर्ज़ापुर जिले की चुनार तहसील के सद्दूपुर नामक मोहल्ले में बैजनाथ पांडे नामक कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयू पारेड़ ब्राह्मण के घर हुआ। मेरी माता का नाम जयकली, जिसे बिगाड़ कर लोग जयकल्ली पुकारते थे। मेरे पिता तेजस्वी सतोगुणी वैष्णव हृदय के थे। मेरी माता ब्राह्मणी होने के बावजूद परम उग्र कराल सत्राणी स्वभाव की थीं। मेरे 1 दर्जन भाई बहन थे, जिनमें अधिकतर पैदा होते ही या साल 2 साल के होते होते प्रभु के प्यारे हो गए थे। पहले भाइयों के नाम उमाचरण, देवीचरण, श्रीचरण, श्यामाचरण, रामाचरण आदि थे। इनमें अधिकतर बच्चे दगा दे गए थे। अतः पहले भाइयों के नाम उमाचरण, देवीचरण, श्रीचरण, श्यामाचरण, रामाचरण आदि थे। इनमें अधिकतर बच्चे दगा दे गए थे। अतः मेरे जन्म पर कोई खास उत्साह नहीं प्रकट किया गया। शायद थाली भी न बजाई गई हो, नौबत और शहनाई तो दूर की बात, मैं भी कहीं दिवंगत अग्रजों की राह न लगूं। अतः यह पाया गया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली न बनाई जाए, साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया जाए। सो जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला, और किस कीमत पर? महज टके पर एक। उसका भी गुड़ मंगाकर मेरी माँ ने खा लिया था। अपने पल्ले उस पर टके में से एक छदाम नहीं पड़ा था, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। अलबत्ता जन्मजात विका का बिल्ला जैसा नाम तौक की तरह गले मढ़ा गया, बेचन। बेचन नाम ऐसा नहीं जिसे ओम प्रकाश की तरह भारत प्रचलित कहा जाए। यह तो उत्तर भारत के पूर्वी जिलों में चलने वाला नाम है, सो भी अहीरों, कोरियों तथा कथित निम्न वर्गीयों में प्रचलित। ब्राह्मण के घर पैदा होने पर भी मुझे यह जो मंद नाम बख्शा गया, उसकी बुनियाद में मेरी बहबूदी जिंदगी दराज की कामना ही थी। किसी भी नाम से बेटा जिए तो आज जीवन के 60वें साल में मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मुझे ही नहीं, मौत को भी यह नाम नापसंद है। लेकिन अब इस उम्र में तो ऐसा लगता है यह नाम नहीं, तिलस्मी गंडा है,
जिसके आगे काल का हथकंडा भी नहीं चल पा रहा है। इस तरह मैं शिकायत नहीं करता। देखिए तो, जहाँ मैं पैदा हुआ वह परिवार तो गरीब था ही, नाम भी मुझे जगन्नाथ, भुवनेश्वर, राजेश्वर, धनीराम, मनीराम, सूर्यनारायण, सुमित्रानंदन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जैसा नहीं मिला। और गोया इससे भी मेरे दुर्भाग्य को संतोष नहीं हुआ तो मैंने अभी तुतलाना भी नहीं सीखा था कि पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई के अंडर में आया, जो विवाहित थे और पिता के बाद घर के पालक थे। मेरे बड़े भाई ने विधि से कुछ भी पढ़ा नहीं था, फिर भी बुद्धि उनकी ऐसी तीव्र थी कि वह हिंदी तो अच्छी बहुत, साथ ही संस्कृत बंगला भी खासी जानते थे। वैद्यक और ज्योतिष में भी टांग अड़ाने की योग्यता रखते थे। वह समस्या पूर्ति के युग के कवि और गद्य लेखक भी खासे थे। प्रूफ शोधन और पत्रकार कला से भी उनका घनघोर संबंध था। मेरे यह बड़े भाई साहब जब जवान थे तभी सनातन धर्म के भाग्य में, परिवार पद्धति के भाग्य में सर्वनाश की भूमिका लिखी हुई थी। अतएव जाने अनजाने युग के साथ भाई साहब को भी इस सर्वनाश नाटक में अपने हाथ पांव में कुल्हाड़ी मारने का उन्मत्त पार्ट अदा करना पड़ा। हम नज़दीक थे, अतः भाई साहब का काम हमें अधिक दुखदाई एवं बुरा लगा। दुनिया में उन जैसा बुरा कोई था ही नहीं, लेकिन जरा ही ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि मेरे घर में जो हो रहा था वह अकेले मेरे ही घर में नहीं, कमोवेश समाज के घर घर का नाटक था। और मैं उस गली की कहानी बतला दूं जिसमें मैं जन्म लिया था। सद्दूपुर मोहल्ले की एक गली बभन टोली। गली के इस सिरे से उस सिरे तक ब्राह्मणों के ही मकान, एक तरफ से दूसरी तरफ भी एक तेली तथा 2-3 कोरियों के घरों को छोड़ बाकी जमीनें ब्राह्मणों की। 2-3 घरों को छोड़ बाकी सभी ब्राह्मण खाते पीते खासे, एकाध तो पूंजी वाले भी। दक्षिणी नाके पर भानु प्रताप तिवारी, जिनके बड़े बड़े 2 मकान। फिर गरीब मुसई पाठक। फिर मेरे पिता की योगक्षेम गृहस्थी। चचा भी हमी जैसे, लेकिन वैद्य होने से उनके हाथ में कल्प वृक्ष की डाल जैसी अलौकिक विभूति हमेशा ही रही, जिससे वह प्रभाव वाले और अभावहीन थे। इसके बाद हमारे पट्टीदार भाई विंध्येश्वरी पांडे का परिश्रमी प्रसन्न परिवार। फिर ब्रह्मा मिश्र का हवेली, जयमंगल त्रिपाठी का घर और अंत में बेचू पांडे का सहन। एक भानु प्रताप तिवारी को छोड़ बाकी सभी ब्राह्मण जजमानी वृत्ति वाले थे। हवेली वाले ब्रह्मा मिश्र की जजमानी सबसे ज़्यादा थी। बाग बगीचे, खेती बाड़ी, लेन देन भी होता था। बेचू पांडे उनके आधे के भागीदार थे। हम लोगों की जजमानी यूं ही जय सीताराम थी। कहिए हम शानदार भिखारी थे। भिखारी सड़क पर कपड़े फैला या गलियों में हाथ पसार कर भीख मांगता है, लेकिन हमें गरीब और ब्राह्मण जानकर जाने लोग हमारे घर भीख पहुंचा जाते थे। यह भीख भी शानदार थी तब तक जब तक ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण पैदा होते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों के घर में ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगे तब तो यह जजमानी वृत्ति नितांत कमीना धंधा, स्वयं नीचा अति नीच होकर भी दूसरों से चरण पुजवाना रह गई थी। यह कथा आज से 55 वर्ष पूर्व की है। तभी तथाकथित सनातन धर्म के नाश का आरंभ उसी के अनुगामियों, धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों द्वारा हो चुका था। मानो तो देव नहीं पत्थर। धर्म विश्वास पर पनपता है। जिस जनरेशन में मेरे बड़े भाई साहब पैदा हुए थे, उसका विश्वास धर्म से उठ गया रहा था। मोहल्ले के हर एक घर में एक न एक ऐसा जवान पैदा हो चुका था जो पुरानी मर्यादाओं और धर्म को ताक पर रखकर उस श्रृंखल आचरण में रत रहा करता था। और घर वाले मारे मोह के परिवार के उस प्राणी का विरोध करने में असमर्थ थे। शास्त्रों में विधान है कि कुल धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को सड़ी उंगली की तरह काट कर समाज तन से अलग कर देना चाहिए। जब तक ऐसा करते रहे तब तक समाज का स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त था।
गलतीवश, मोहवश, दुर्भाग्यवश जब से हमने गलित अंग को अपना अंग जानकर काट कर फेंकने से इनकार कर गले से लगाना शुरू किया है, तभी से विष सारे शरीर में व्याप्त हो गया है। अब से 50-60 वर्ष पहले अखिल भारतीय स्तर पर सहस्र सहस्र ऐसे ब्रह्म राक्षस पैदा हुए थे जिन्होंने कुकर्मों के स्लो पॉइजन द्वारा मारते मारते सनातन धर्म को मार ही डाला, इस पूर्णता से कि वह सनातन धर्म तो अब पुनः जागने जीने वाला नहीं, जिसके सरगना ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण कुल में भी मैं भी पैदा हुआ हूँ। कोई कुछ पूछ सकता है कि सनातन धर्म और ब्राह्मण धर्म के इस विनाश पर मेरी क्या राय है? मेरी क्या राय हो सकती है? मैं कोई व्यावसायिक राय साहब नहीं। जो वस्तु नष्ट होने योग्य होती है, जिसकी उपयोगिता सर्वथा समाप्त हो जाती है, वही नष्ट होती है, उसी का अंत होता है। रहा मेरा ब्राह्मण कुल में पैदा होना, सो मैं उसे नियति की भूल मानता हूँ। जब से पैदा हुआ तब से आज तक शूद्र का शूद्र हूँ। जन्मना जायते शूद्र, मनु का वाक्य है कि नहीं? संस्काराद द्विजम उच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, बाद को संस्कार द्वारा नव प्रज्ञा प्राप्त कर द्विज बनते हैं। वह संस्कार पांडे बेचन शर्मा के पल्ले न तो बचपन में पड़ा था, न जवानी में, न आज तक। आदि से आज तक एक दिन भी जो ब्राह्मण रहा हो, उसे फिर मनुष्य जन्म मिले, फिर टट्टी की हाजत सताए, फिर राम राम के पहर आबदस्त लेने की घृणित घड़ी उसके हाथ में आए। और अब इस 60 वर्ष की वय में यदि मैं शिकायत करूं कि हाय रे, मैं सारे जीवन शूद्र का शूद्र ही रहा, तो मुझसा मति मंद टार्च लाइट लेकर ढूंढने पर भी दुनिया में नहीं मिलेगा। सो जैसे मैं स्वयं को बुरा नहीं मानता, वैसे ही शूद्र को भी नहीं मानता। मैं जैसे स्वयं को भला ही समझता हूँ, वैसे ही शूद्र को भी भला ही समझता हूँ। शूद्र द्विज या ब्राह्मण का पूर्व रूप है, वैसे ही जैसे मूर्ति का पूर्व रूप अनगढ़ पत्थर, और मैं अपनी अनगढ़ता को गर्व से देखता हूँ, इसलिए कि जब तक अनगढ़ हूँ तभी तक विराट विश्व की मूर्तियों की संभावनाएं मुझ में सुरक्षित हैं। गढ़ा नहीं गया कि एक रूपता जड़ता गले पड़ी। कृष्ण की मूर्ति का पत्थर श्री कृष्ण की ही मूर्ति भावना का प्रतीक रह जाता है, उसे राधा बनना असंभव है। सो लो, मैं ऐसा अनगढ़ पत्थर जिसमें रूप नहीं, रेखा नहीं, और न ही विकट विकट भविष्य में कुछ बनता बनाता ही दिखाई देता है, फिर भी मैं परम संतुष्ट इस कल्पना मात्र से कि मुझे कोई एक बड़े से बड़ा रूप नहीं मिला तो मेरी बला से। मैं अपनी अनगढ़ता से ही खुश हूँ। यह अनगढ़ता जब तक है तब तक कोई भी यानी सभी रूप मुझ में हैं। खैर, इन बातों में क्या धरा है? मैं यह कहना चाहता था कि आज भी मैं निस्संकोच शूद्र हूँ और ब्राह्मणों के घर में पैदा होने के सबब साधारण नहीं, असाधारण शूद्र हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी से मुझे शूद्र शूद्राणी अधिक आकर्षक अपने अंग के मालूम पड़ते हैं। यहाँ तक कि आज भी जब मैं खाना बदोशों, बंजारों, जिप्सियों का गंदगी, जवानी, जादू और मूर्खता से भरा गिरोह देखता हूँ, तब मेरा मन करता है कि ललकार कर उन्हीं में लीन हो जाऊं, विलीन। उन्हीं के साथ आवारा घूमूं फिरूं, किसी हरजाई आवारा बंजारन युवती के मादक मोह में नगर नगर, शहर शहर, दर दर, छुरी छुरे, मूंगे, कस्तूरी मृग, मग्गे, नाफे, शिलाजीत बेचता। मेरा ख्याल है अक्षर आरंभ से पहले ही मेरे कान में वेश्या या रंडी शब्द पड़ चुका था। मैं 5 ही 6 साल का रहा होऊंगा जब मेरे घर में मिर्ज़ापुर की एक टकैल वेश्या का प्रवेश हुआ था। पुरुष वेश में, चूड़ीदार चपकन और पगड़ी पहनकर वह बाहर वाली कोठरी में रात में आई और तब तक रही जब तक मेरे चाचा जी हाथ में खड़ाऊँ लेकर उसे मारने को झपटे नहीं।
यथा योग्य दुर्वचन सुनाते हुए मोहल्ले के आधे दर्जन मनचले ब्राह्मण युवक उस वेश्या से मिलने मेरे यहाँ आ जमते थे। मकान के अंदर की ब्राह्मणियाँ मेरी माँ और भाभी किंग कर्तव्य विमूढ़ा सी हो गई थीं। भाभी तो रोने भी लगी थीं, पर ये कुलीन औरतें मुखर विरोध करने में असमर्थ थीं, इसलिए कि मेरे उन्मत्त भाई साहब एक ही लाठी से दोनों ही को हाँकने में कोई ग्लानि या हानि नहीं समझते थे। वैसे वह मंद जमावड़ा मेरे घर हुआ था, लेकिन हम प्याले लोग पड़ोसी ही थे। नेता यानी मेरे पिता के उठ जाने से मेरे घर में अखंड अराजकता थी, लेकिन वत्सलता और मजबूत सरपरस्तों का शासन न होता तो दूसरे यार भी अपने घरों में वेश्या को टिकाकर सुरा सुंदरी स्वाद लेने से बाज न आते। पाप पर मोहित सभी थे तत्वतः धर्म से विरहित। जुआ तो प्रायः मोहल्ले के किसी भी घर में खिलाया जाता था, जिससे उस घर के किसी न किसी प्राणी को नाल के रूप में 1-2 रुपए भी मिल जाते थे। मेरे घर में जुआ अक्सर हुआ करता। अक्सर जुए से जब नाल की रकम वसूल होती, तब मेरे घर में भोजन की व्यवस्था होती थी। आटा, चावल, दाल, नमक आता था। मेरी माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद कर मेरा भाई पिछले खंड में जुए का फंड डालता, जिसमें मोहल्ले, कस्बा और आसपास के गांव के भी साते जुआरी जुड़ते। चरस और गांजे की चिलमें लपलपाती, ब्यौड़ा यानी बिकट देसी दारू की दुर्गंधमयी बोतलें खुलती। जब भी मेरे घर में जुआ जमता, भाई की आज्ञा से दरवाजे पर बैठकर मैं गली के दोनों नाके ताड़ता रहता कि पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं। जरूर इस ड्यूटी के बदले पैसा दो पैसा मुझे भी किसी परिचित दुआरी से मिलता रहा होगा। जुए की इस जबरदस्त जकड़ में मेरा भाई इस कदर पड़ गया था कि भाभी के सारे गहने बिक गए या अंत में बिक जाने के लिए गिरवी रख दिए गए। फिर मेरी भाभी के गहनों की बारी आई, माँ के गहनों की बारी आई। जिसने अपना संचय सौंपने में जरा भी हिचक दिखलाई, उसे भाई साहब ने जूतों, थप्पड़ों, घूसों, लातों से घूरा, अक्सर गांजा, चरस और शराब के नशे में। यूँ तो भाई मुझे भी मारता पीटता था, बेसबब, बहुत बुरी तरह, अक्सर। लेकिन जब वो मेरी माँ को मारता और वह अनाथा विवशा रोती घिघियाती, अपना लड़का अपना ही था, अतः खुलकर रो घिघिया भी नहीं सकती थी, तब भाई का आचरण मुझे बहुत ही बुरा मालूम पड़ता था। पर मैं कर भी क्या सकता था। 4-5 साल का बालक, उसके सिर पर घर की सरदारी पगड़ी बांधी गई थी। परिवार का नेता था वह, अन्नदाता था वह। सो मेरी भाभी आई के गहने सब जुआ यज्ञ में स्वाहा हो गए। तब घर के बर्तन भांडों की सामत आई। जितने भी काम या दाम लायक बर्तन थे, या तो अड़ोसी पड़ोसी घर गिरवी धरे गए या 5 रुपए की वस्तु 1-2 रुपया में बर्बाद की गई। इसके बाद ब्राह्मण के घर में जो 2-4 धर्म ग्रंथ थे, भागवत, गरुड़ पुराण, रामायण, गीता, मेरे भाई ने एक एक को दोनों हाथों से बेचकर प्राप्त रकम को या तो जुआ में अथवा गांजा चरस के धुआं में उड़ा दिया। इसके बाद 2-4 बीघे दान दक्षिणा में मिले जो खेत थे, उसकी नौबत आई। खेतों को भी बंधक या भोग बंधक रख कर भाई साहब ने रुपए उतारे और उनका दुरुपयोग निसंकोच भाव से किया। और कर्ज और कर्ज और कर्ज। भाई के राज में परिवार ने जो भी पाया, खाया कर्जा। उन्हीं दिनों एक दिन छापा मारकर चुनार की पुलिस ने सद्दोपुर मोहल्ले के जुआरियों और उनके संगियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। जुआ उस दिन मेरे घर में नहीं, मेरे घर के पिछवाड़े अलगू नामक कुम्हार के घर में हो रहा था। उस दिन मेरे भाई साहब जुए में शामिल नहीं थे, एक दोस्त की बैठक में उपन्यास पढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस छापे के ठीक पहले अलगू के घर वह सूचना देने गए थे, कहीं से खबर सुराग पाकर कि भागो पुलिस आ रही है, कि पुलिस वाले आ ही धमके। शायद सबसे पहले मेरे भाई साहब ही पुलिस की पकड़ में आए थे। गिरफ्तार दर्जन भर जुआरी होंगे। फिर भी
कई जान लेकर जूते छोड़कर भाग गए। उन जूतों की लंबी माला अलगू कुम्हार से ही तैयार कराने के बाद उसी के गले में डालकर जुलूस बनाकर जब पुलिस वाले राजपथ से जुआरियों को हवालात की तरफ ले चले तो बंधुओं में मेरा भाई भी था। उस भयकारी जुलूस के पीछे काफ़ी दूर तक अपने भाई या अन्नदाता के लिए रोता हुआ मैं भी गया था। फिर घर लौटने पर देखा आई और भाभी रो रही थीं। काफ़ी दिनों मिर्ज़ापुर में केस चलने के बाद उस मामले में भाई को 50 रुपये जुर्माना हुआ और चुनार में रहने का अब कोई तरीका बच नहीं रहा और कर्जदाताओं से बेइज्जत होने का प्रसंग पग पग प्रस्तुत होने लगा और घर में अबलाएं और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। तभी और तभी मेरे बड़े भाई को देश छोड़ परदेश जाने और कमाने की सूझी। फलतः वह पहले काशी और बाद में अयोध्या की रामलीला मंडलियों में एक्टिंग करने लगे। तनख्वाह पाते थे, दोनों वक्त फ्री भोजन और 30 रुपये मासिक। इन रुपए में से 10-5 अक्सर वह चुनार भी बेचते थे, पर चुनार में अक्सर चूहे दंड ही पेला करते थे या जजमानी से भिक्षा मिल जाती थी या मेरी आई किसी की मजूरी कर कूट पीस कर लाती थी। बड़ी मुश्किलों से सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं, शाम मिलता तो सवेरे नहीं। जहाँ भोजन वस्त्र के लाले वहाँ शिक्षा दीक्षा की क्या हालत रही होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा दीक्षा दूर, मेरे सामने तो आंखें खोलते ही जीवन ग्रंथ का जो पृष्ठ पड़ा वह शिक्षा दीक्षा को चौपट करने वाला था। जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों का ही सम्मिश्रण कहा जाए तो मैं नरक को आकर्षक सिरे से जीवन दर्शन आरंभ किया और बहुत दूर तक उसी राह चलता रहा। इस बीच में स्वर्ग की केवल सुनता ही रहा मैं। मेरी कोशिश सही न होगी, स्वर्ग जीवन में मुझे कहीं नज़र नहीं आई और नरक की तलाश में किसी भी दिशा में दूर तक नज़र भटकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो समय पर ना मिले तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। नरक लाख बुरा बदनाम हो, लेकिन अपना तो जीवन संगी बन चुका है, सहज हो गया है, रास आ गया है। डालडा खाते खाते जैसे शुद्ध घृत की शुद्ध बुद्ध भी समाप्त हो जाती है, जान पहचान परख तक भूल जाती है, वैसे ही लगातार सुलभ होने से नरक भी धीरे धीरे परिचित प्रियवर यानी प्रियतम हो जाता है। गालिब ने अपने ढंग से कहा है, क्यों न फिरदौस को जो दोजख से मिला दे या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फिजा और सही। जब मेरे पिता जीवित थे तभी न जाने कैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों को रामलीला का में पार्ट करने का चस्का लग गया था। ये किशोरावस्था में ऐसे बेकहे हो गए थे कि कुल और पिता को धता बताकर चुनार से मिर्ज़ापुर भागकर रामलीला में राम लक्ष्मण का अभिनय करने लगे। क्रोध और भविष्य के भय से कांपते हुए पिता जब मिर्ज़ापुर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि दोनों सपूत राम लक्ष्मण बने रंगमंच पर शोभायमान हैं। कहते हैं वह दृश्य पिता से देखा न गया। जनता को भूल स्टेज पर झपट लौंडों के माथे से मुकुट किरीट आदि नोच फेंक वहीं से उन्हें झपड़ियाते भूले बछड़ों की तरह बांध कर चुनार ले आए थे। पिता के देहांत के बाद चुनार की विजयदशमी वाली लीला में अक्सर वह कोई न कोई पार्ट ही प्ले किया करते थे। चुनार ही में 1-2 बार सीता बनाकर मुझे भी बड़े भाई ने इस घाट पर उतार रखा था। जब वह अयोध्या की रामलीला मंडली में थे तब मुझे उन्हें बनारस की एक लीला मंडली में अपने किसी खतरे मित्र के हवाले कर रखा था। तब मैं 8 साल का रहा होऊंगा या 9 का। जुल्फों में 3 तिल फूल चिड़ी बनाता था। काफ़ी तेल लगाने के बाद बालों में सस्ती वैसलीन भी लगाता था। वह वैसलीन जिसकी गंध पिला हाउस बम्बई या सरकटा गली कलकत्ता की सस्ती वेश्याओं के अंग से आती है। कुछ ही दिनों बाद भाई साहब ने बनारस वालों की मंडली से मुझे साधुओं की रामलीला मंडली में बुला लिया था। भाई साहब की नज़र में मेरे उनके संग रहने के अनेक फ़ायदे थे।
पहले तो घर में कोई शरारती नहीं रहेगा, दूसरे उनकी निगरानी में रामलीला वालों की बुरी हवा से मैं बचूंगा, तीसरे बॉय सर्वेंट 24 घंटे हाजिर बिना तनख्वाह, ऊपर से रामलीला में लक्ष्मण और जानकी बनकर 8-10 रुपये मासिक कमा देने वाला। उन दिनों रामलीला के निश्चित पार्टों के संवाद बाजवान करने के अलावा भाई का एक मित्र बैरागी पखावजी मुझे ताल और स्वर यानी पक्के रंग के संगीत की शिक्षा भी दिया करता था। उन्हीं दिनों नाचना नहीं तो नाचने की चुस्ती से चंचल चरण चलाना, ठुमकना, थिरकना, बल खाना वगैरह भी मुझे सिखलाया गया था। बचपन में मेरी शिक्षा बिल्कुल आरंभिक क ख ग दर्जों तक हुई थी। अभी थोड़ा ही बहुत अक्षर शब्द ज्ञान हो पाया था कि मुझे ऐसा लगा कि यह पढ़ना पढ़ाना मेरे बलबूते की बात नहीं है, मगर इससे गला छूटे भी तो कैसे। सुना था हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे दुख दूर, मसले स्वयं हल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा मेरे पास कहाँ, साथ ही पास की पीसा कहाँ कि हनुमान चालीसा खरीदा जा सके। मैं जिस दर्जे में पढ़ता था उसी में एक काला सा लड़का था जिसकी किसी छोटी जाति का। वह अपने बस्ते में रोज़ हनुमान चालीसा की एक प्रति ले आता था और मैं ललचा कर तड़प कर रह जाता था उस 2 पैसों की विख्यात पुस्तक के लिए। अंत में मैंने चोरी करने का निश्चय किया। मैं ऊंच लड़का, वह नीच, लेकिन मैंने उसकी हनुमान चालीसा चुरा ली और बड़े चाव से मैं उसका पाठ करने लगा। मुझ में जो ब्राह्मण है वह आज भी यही सोचता है कि वह हनुमान चालीसा का ही प्रभाव था कि स्कूली शिक्षा से हटाकर मुझे राम मंडली में डटाया गया। वहाँ पर मेरा परिचय श्री रामचरितमानस से ही होना ही था, क्योंकि मैं जानकी, लक्ष्मण, भरत तक का पाठ किया करता था। रामलीला मंडलियाँ ही मैंने सुलझे साधुओं के व्रत और निष्ठापूर्वक नवरात्रियों के 9 दिनों में रामायण का पाठ होते देखा। सुना ऐसे पाठ के फल अनंत। सो मैंने भी 9, 10, 11 की वय में सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से रामायण के 99 पाठ किए, एक नहीं अनेक। इन लीलाधारियों की मंडली में फुर्सत के अवसरों में लोग अंत्याक्षरी सम्मेलन में भी अक्सर किया करते थे, जिनमें ज़्यादातर तुलसीकृत रामायण से ही उदाहरण दिए जाते थे। इन सम्मेलनों से भी मुझे रामायण का स्पर्श अधिकाधिक होने लगा था। उन दिनों रामायण के विभिन्न अंश मेरे कंठाग्र जीवाग्र रहा करते थे और उन दिनों रामलीला में अभिनेता संवाद कैसे रहते थे। पहले रामायणी चौपाई और दोहा अर्धस्वर में सुनाता, फिर अभिनेता उसका रटा या ज्ञात अर्थ जनता को सुना देता था। रामायणी कहता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों जुघारे। तब सीता जी कहती, हे देवी, तुम्हारे सर्व पूज्य पद कमलों को पूज पूज कर सुर नर मुनि सभी सुख पाते हैं। संवाद की इस विधि में अक्सर अभिनय और उसके प्रभाव का खून हो जाता था, पर जो जनता लीला देखने आती थी वह रामलीला को थिएटर न समझ किसी भी भाव, भाषा या भेष में भगवान भगवती की भावना मात्र से प्रभावित होने वाली होती थी। एक बार कहीं भरत का पाठ करने वाला हमारा संगी बीमार पड़ गया। अब मुश्किल यह सामने आई कि भरत का कठोर काम करे तो कौन। इस पर मेरे बड़े भाई ने मंडली के मालिक महंत को वचन दिया कि वह चिंता ना करे, भरत का काम बेचैन कर लेगा। मुझसे उन्होंने गांजे के नशे में चूर आंखें दिखाकर कहा, भरत के काम में जरा भी भूल की तो याद रहे, लीला भूमि से ही पीटते पीटते तुझे डेरे पर ले चलूँगा। उनसे पिटने का इतना मुझे डर था कि भरत वह धमकाता तो मैं कमसिन भूल दशरथ का पार्ट भी अदा करके रख देता, रावण का भी। उस दिन राम के वनगमन के बाद ननिहाल से बेहाल लौटे भावुक भाई भरत का संवाद था कौशल्या के आगे। वशिष्ठ की सभा में परम साधु बड़े भाई के मुंह में भरत का रोते चित्रित किया है तुलसीदास जी ने। मुझे रोना आया था बड़े भाई के क्रूर भय से, और मैंने बहुत सावधानी से भरत का अभिनय किया। रामायण मुझे याद ही थी, सो बिना रामायणी का मुख देखे संवाद की चौपाई पर चौपाई, दोहे पर दोहे अर्थ सहित मैं सुनाता गया।
मैं रोता था भाई के भय से। जनता ने समझा भरत जी अभिनय कला का शिखर छू रहे हैं। खूब ही जमा मेरा काम। महंत जी प्रसन्न हो गए और स्टेज पर ही 10 रुपये इनाम दे दिए तथा 1 रुपया महीना तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा हुई। बधाइयाँ और इनाम के रुपए भाई साहब के पल्ले लगे। पाँव तो उस दिन भी मैं भाई साहब के दाबता रहा, तब तक जब तक वह सो नहीं गए। हाँ, उस दिन उन्होंने नित्य की तरह पाँव दबवाते दबवाते 2-4 लातें नहीं लगाईं कि मैं ठीक से क्यों नहीं दबाता, कि मैं झपकियाँ क्यों लेता हूँ।